प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में अचानक खराबी पैदा हो गई, पूरी दुनिया पर पड़ा असर, एयरपोर्ट्स और बैंकों की कारकर्दगी हुई मुतासर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन का हुजूम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, आवाम से किए गए 6 वादों को भी पूरा किया जाएगा। कांग्रेस लीडर फिरोज खान की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया, TSPSC जल्द ही नई तारीख का करेगा ऐलान। 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में हुकूमत के हिस्से को कमज़ोर करने के किसी भी कदम की पार्लियामेंट और बाहर दोनों जगह सख्त मुखालिफत करेंगे, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दिया इंतबाह। और इसराइली जालिम फौज की जानिब से हमले जारी, 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद। नेतन्याहू ने फौजियों से मुलाकात के लिए गाज़ा का किया दौरा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में अचानक खराबी होगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे ज़्यादा असर एयरपोर्ट्स और बैंकों पर नजर आ रहा है। दुनिया के कई बैंकों में लंबी कतारें देखी गई। सर्वर डाउन होने की वजह से हवाई अड्डे से तैयारे टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। सूरत हाल ये कि स्पाइस जेट, इंडिगो समेत कई एयरलाइंस को अपने तैयारों को ग्राउंड कर देना पड़ा और फ्लाइट ऑपरेशन में मसाइल हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने कहा कि पूरे नेटवर्क के तमाम सिस्टम अज़ूर के साथ जारी मसले से मुतासर हो गए। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन खदमात काम नहीं कर रही हैं। सर्वर की खराबी की वजह से मुसाफिरीन एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। इस दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन की बड़ी तादाद देखी गई। चंद अफराद ने शिकायत भी की कि मुकर्ररा वक्त पर वो परवास नहीं कर सके और मसाइल का अब भी सामना है। एयरपोर्ट इंतजामिया हैदराबाद ने ट्विटर पर लिखा कि मुसाफिरीन अपनी परवाजें चेक कर ले, सूरत हाल से निपटने की कोशिशें जारी हैं। PNR नहीं आ रहा है, वो बंदे को पूछा तो बोला आपने जिसको पैसे दिए उसको बोलो, ऑनलाइन टिकट करवाया है। तो मैंने बोला मैंने इंडिगो को पैसे दिए हैं, आप इंडिगो के एम्प्लॉय हो, और शांति से बैठ के जवाब दे रहे हैं। इनको पूछ नहीं पड़ी है यहाँ पे। क्या बोल रही हो? हमें नहीं पता है, आपके पैसे गया में हम कुछ नहीं कर सकते। कब से हुआ? ये दूसरा है, एक सुबह फ्लाइट थी 7:40 की, उसमें भी यही हुआ। ठीक है, उसमें मेरे को 7:30 के आसपास PNR दिया। अब बोला आपका PNR हमने जनरेट करा दिया, आप लेट आए। अभी भी यही, अब तक PNR नहीं आया। 2:25 की फ्लाइट है। ये क्या बात है? कुछ जवाब नहीं दे रहे, उनके पास कुछ जवाब नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कैसे बोल रहे थे? जवाब ही नहीं है उनके पास। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया। सर्वर डाउन है तो फ्लाइट तो टेक ऑफ हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं हो रही है। और घुमा रहे, यहाँ से 6 नंबर गेट पे भेजते हैं, वहाँ से बोलते आप काउंटर पे जाओ। तीसरी बार आया वहाँ से। दुनिया भर में IT कम्युनिकेशन में खलल की वजह से कई फ़्लाइट्स ग्राउंड कर दी गई हैं, जबकि बैंकों की ट्रांजैक्शंस रुक गई और मीडिया के इदारों की नशियात में भी तातुल की इत्तलात मिली हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की यह तफसीली रिपोर्ट। दुनिया भर में IT कम्युनिकेशन में खलल आने के बाद फ़्लाइट्स ग्राउंड कर दी गई हैं, जबकि बैंकों की ट्रांजैक्शन रुक गई और मीडिया के इदारों की नशियात में भी तातुल की इत्तलात हैं। कम्युनिकेशन में मसाइल की निशानदही करते हुए अमेरिका की बड़ी एयरलाइंस ने तैयारों को ग्राउंड करने के अहकामात जारी कर दिए, जबकि दुनिया की दीगर कई एयरलाइंस, मीडिया कंपनियों, बैंकों और टेलीकॉम फर्म्स ने अपने ऑपरेशंस में खलल को रिपोर्ट किया है। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइंस, जेट एयरलाइंस ने माइक्रोसॉफ्ट के इस ऐलान के बाद अपने तैयारों को ग्राउंड किया, जिसमें कहा गया कि उसकी क्लाउड सर्विसेज में दरपेश मसला हल कर लिया गया है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि तैयारों को उड़ान भरने से रोकने के फैसला माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज बंद होने की वजह से किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मीडिया, बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज में भी तातुल आया, जबकि हुकूमत ने कहा है कि बज़ाहिर या आलमी तौर पर साइबर सिक्योरिटी फर्म की तकनीकी खराबी से जुड़ा मामला है। क्राउड सोर्स वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक मुतअद्दिद बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज भी बंद हो गई। जब क्राउड स्ट्राइक से इस हवाले से फ़ोन पर रब्ता किया गया तो वहाँ एक तकनीकी सपोर्ट की जानिब से रिकॉर्डेड ऑडियो पैगाम में बताया गया कि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से मुंसलिक फॉल्कन सेंसर में खराबी की रिपोर्ट से आगाह है, ताहम इसमें ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर मिशेल मैकजेंस के दफ्तर ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि इस बंदिश को साइबर सिक्योरिटी वाक़या करार देने के लिए मालूमात दस्तियाब नहीं है। IT निज़ाम में ये बंदिश दूर दूर तक देखी गई और स्पेन ने अपने तमाम हवाई अड्डों पर एक कंप्यूटर की खराबी के वाक़े की इत्तला दी, जबकि मुसाफिरों की तादाद के लिहाज से यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन
रियान एयरलाइन ने मुसाफिरों को मुमकिन मुश्किलात से खबरदार किया, जो उसके मुताबिक नेटवर्क से मुंसलिक तमाम एयरलाइंस को मुतासर करेगी। क्लाउड सर्विसेज फराहम करने वाली AWS ने अपने बयान में कहा कि वो विंडोज़ EC2 से कनेक्टिविटी के मसाइल की रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आया तमाम जगहों में इस खलल का ताल्लुक क्राउड स्ट्राइक के मसाइल से था या दीगर मसाइल भी दरपेश रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से आज किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। कांग्रेस के अखिलती कायद फिरोज खान और दीगर ने दावा किया, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी, सोनिया गांधी के वादे की तकमील और इससे जुड़े मौज़ूआत पर कांग्रेस लीडरों ने मीडिया से बातचीत की और यकीन दिलाया कि कांग्रेस अपने 6 वादों को भी पूरा करेगी। आसिफ नगर हैदराबाद में गांधी के पुतले और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने दूध से नहलाया। 31,000 करोड़ हम फार्मर्स के माफ करें, उसी तरीके से कल के दिन जो हम 6 गारंटी दिए, कल के दिन जो हम 6 गारंटियां दिए, जिसमें खवातीन को, हमारे बुजुर्गों को और बच्चों को पढ़ाने को हम जो भी वादा करें, आप कांग्रेस पे एतबार रखिए। हम जो वादे करते वो जमीन पे लाते। केसीआर चांद का वादा करा और जमीन की खाक नहीं दिया, उसके लिए आवाम क्या करी, उसको लेके जाके कांकी बिठा दी उसको। ये कांग्रेस पार्टी को मालूम। और राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो यात्रा और स्टेट पे जब होने वाला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देख के तमाम आवाम कांग्रेस पार्टी को पावर में लाई। आज लोग बोलना स्टार्ट करे अपोजिशन, सिर्फ आप फार्मर्स को दे दिए तो हो गया क्या? अरे भाई, मैं आपको प्रेस में आज बताना चाहता हूँ भाई, हमारे 6 गारंटी में एक गारंटी तो पूरी मुकम्मल तरीके से चल रही और वो है ट्रांसपोर्ट, RTC, जहाँ पे महिला फ्री ट्रांसपोर्ट में फिर रही। खाली मैं आपको उसको छोटा हिस्सा बताना चाहता हूँ। 6 से 7 महीने के अंदर RTC को हम 2100 करोड़ दिए। 2100 करोड़, हर महीना 300 करोड़ RTC को। RTC जो लॉस में थी, आज RTC फायदे में आ गई। इसी तरीके से हर खवातीन को जो हम वादा करें 2,500 रुपये, बुजुर्गों को जो हम वादा करें 4,000 रुपये, जिस तरीके से हम घर बनाने के लिए 5 लाख देंगे बोले और आपका बच्चे को पढ़ाने के लिए हम पैसा दे देंगे बोलेंगे, ये पूरे बातों पे हम अटल है। हम पूरे वादों के ऊपर बराबर हम निभाएंगे। 6 महीने आज हुए, 3 महीने गवर्नमेंट चली, 3 महीने इलेक्शन कोड था। जैसा इलेक्शन कोड हटा, हमारे मुख्यमंत्री साहब मास्टर स्ट्रोक मार दिए। बोलते ना, छक्का स्टेडियम के बाहर नहीं, शहर के बाहर छक्का मार दिया हमारे रेवंत रेड्डी साहब। पूरे बोले इतना है, कैसा मारता, अरे इतना ही है और खतरनाक मारता और आगे जाके मारते रहेगा। तो ये पूरों की जो खुशी है आज जो पूरे हमारे कैडर में और तमाम फार्मर्स के घरों में जो खुशी है, वो खुशी बांटने के लिए आज हम नामपल्ली में हैं। और इंशाल्लाह जितने भी हम वादे हैं हम उसको पूरे करेंगे। और आवाम को हम ये बात बोल रहे हैं, जितने भी वादे हैं आपके घर तक आएंगे। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, कई लोग ये बोल रहे हैं हम पैरवी करते, हमारे तरफ से आपको मिलेगा। ये बात को आप नजरअंदाज करिए, कांग्रेस पार्टी दे रही, बस ये दिमाग में रखिए। आपको जो भी स्कीम आपके घर तक आएंगे, अगर से आप फॉर्म सबमिट भी नहीं करें, कोई गम की बात नहीं, हर एक ऑफिसर आपके घर तक आएगा। और जो हम पूरे वादे करें, इंशाल्लाह पूरे वादे पूरे करेंगे।
कोल्हापुर महाराष्ट्र में मस्जिद की बेहुरमती और उसके तक़द्दुस को पामाल करने की मज़मूम कोशिशों के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन ने गांधी भवन के अहाते में आज एहतजाज किया। ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस की जानिब से कोल्हापुर में जो फ़िरक़ेवाराना जो वाक़ियात हुए हैं उस ताल्लुक़ से आज एहतजाज हम लोग दर्ज किए हैं। तमाम ग्रेटर हैदराबाद के अक़लियती सेल के क़ायदीन आज यहाँ मौजूद है। बड़ा ही अफसोसनाक जो है ना ये वाक़या वहाँ हुआ है। इसके ऊपर ये जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनको जो है ना बैठ के 1 महीना नहीं हुआ, लोग इनको दूसरी बार ख़त्म करके तीसरी बार जो है ना फिर इनको कुर्सी पे बिठाए, लेकिन इनको अक्ल नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती इनको। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो इन्हें ख्वाहिश करके वोट करते हैं, क्या ये सही है? क्या लोगों के घरों में घुस के उनको जंगलों में भिजाना, मस्जिदों में जाना, मदरसों में जाना, ये जो अंदाज़ में जो काम कर रहे हैं इन लोग, क्या ये सही है? इंसानियत भी कोई चीज़ है। हम यहाँ पर जो एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि ये दिल्ली तक जाएंगी ये बात, और इसके ऊपर जो है ना कुछ एक्शन होगा बोल के हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ जो है ना आगे भी हम करते रहेंगे एहतजाज, अगर इसके ऊपर सही तरीके से अमल जो है ना नहीं हुआ। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 के इम्तिहान जो कि 7 और 8 अगस्त को मुनक़िद होने वाले थे, इसको मुलतवी कर दिया है। लगभग 5.5 लाख उम्मीदवारों ने 783 जायदादों के लिए ग्रुप 2 के इम्तिहान में शिरकत के लिए इंदराज किया था। ग्रुप 1 पहले ही मुनक़िद किया जा चुका है। बताया गया है कि उम्मीदवारों के साथ बातचीत और मशवरे के बाद ये फैसला किया गया। इम्कान है कि जल्द ही तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इम्तिहान की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर नवदीप दुरुशिटी ने आज स्कूलों का अचानक दौरा किया और सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया। वो सरकारी स्कूल लंगर हाउस के और बच्चों से बातचीत की। स्कूलों में पीने के पानी और दीगर सहूलतों का भी उन्होंने इस मौके पर जायज़ा लिया। याद रहे कि इससे कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़िला कलेक्टरान को हिदायत दी थी कि वो शोबे तालीम समेत हर जानिब तवज्जो दें और AC ऑफिस में बैठे रहने के बजाय दौरे करें और सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायज़ा लिया जाए। मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा कादरी की अहलिया मोहतरमा सैयदा असगरुन्निसा नसरीन बिनत हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैनी का बउम्र 59 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमा बाद नमाज शाह मस्जिद हज़रत सैयद मुहिद्दीन पाशा कादरी नौका बाज़ार में अदा की गई और तदफीन भी इसी मस्जिद के अहाते में अमल में लाई गई। चलती स्कूल बस का स्टीयरिंग निकल गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना के ज़िले यादाद्री भोंगीर में पेश आया। तफसील के मुताबिक मोदकूर मंडल मुसहर में वाक़ सेंट आंस स्कूल की बस में तलबा को सवार करके स्कूल ले जाया जा रहा था। इस दौरान दुपली मौज़ों के पास अचानक बस का स्टीयरिंग उखड़कर ड्राइवर के हाथ में आ गया और बस बेकाबू हो गई। इस वक्त बस में 17 कमसिन बच्चे सवार थे। इनमें से चंद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बच्चों के माँ बाप ने किसी भी बड़े हादसे के न होने की वजह से राहत की सांस ली। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में तूफ़ानी बारिश की पेशकशी की गई। जनूबी और शुमाली खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव शदीद कम दबाव की शक्ल अख्तियार कर गया। तेलंगाना के अजला मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम और महबूबाबाद में बारिश का इम्कान है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेदापल्ली, भूपालापल्ली, वरंगल और हनमकुंडा अजला में कई मुकामात पर बारिश हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इस दौरान इत्तला मिली कि भदादरी कोत्तागुडम के अश्वरावपेट मंडल में सैलाब में फंसे हुए 28 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया है। पैदावागु प्रोजेक्ट की सतह में इजाफे की वजह से दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था। इस दौरान 28 अफराद जिनमें किसान, ज़रई मजदूर और मुसाफिरीन भी मौजूद थे, वो बारिश के पानी में फंस गए, जिसके बाद रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने चीफ मिनिस्टर की दफ्तर सेक्रेटरी और रियासती वज़ीर पी श्रीवास रेड्डी के अलावा AP के चीफ सेक्रेटरी से भी बातचीत की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए 22 अफराद को नारायणपुर मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद 6 अफराद को NDRF के दस्तों ने कश्ती के ज़रिए
महफूज अंदाज में बाहर निकाल लिया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर शदीद बारिश और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए रियासत के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने चंद सीनियर हुकाम का इजलास तलब किया। इजलास में ख़राब मौसम के सबब इंसानी जानों के नुकसान को कम से कम करने के इक़दाम पर गौर व खौज किया गया। चीफ मिनिस्टर ने एलुरु के ज़िला कलेक्टर और एसपी से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने दोनों अहदेदारों को इंसानी और मवेशियों की जानी नुकसान रोकने की हिदायत दी। एपी के 15 और तेलंगाना के 3 मवाज़ियात में सैलाब का पानी दाखिल होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पुराने शहर हैदराबाद के एक शोरूम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपए मालियत के मलबूसात जलकर खाकिस्तर हो गए। यह हादसा मदीना चौराहे से नायब होटल से मुत्तसिल इमारत की दूसरी मंजिल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह नायब होटल से मुत्तसिल कपड़ों के शोरूम में दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग दूसरी मंजिल पर पूरी तरह फैल गई। इस रास्ते से गुजरने वालों को पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका है। शहर हैदराबाद के चार मीनार, धूलपेट, हयात नगर, बालानगर और दीगर कई इलाकों में अचानक चेकिंग की गई। गैरकानूनी काम करने वालों के खिलाफ पुलिस इन दिनों सख्त इक़दाम कर रही है। खासतौर पर गांजा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस दौरान एक्साइज जॉइंट कमिश्नर कुरैशी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हम गांजा और दीगर मंशियात और इसके कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गांजा का जो क्राइम है इसके बारे में सारी गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल एक्साइज मिनिस्टर साहब और हम एक्साइज कमिश्नर साहब और डायरेक्टर एनफोर्समेंट एक्साइज साहब भी बहुत ही इसके बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि लोग खासकर बच्चे और नौजवानों की सेहत पर बहुत बुरा असर हो रहा है इससे। इसलिए इसके लिए स्पेशल एक्शन प्लान ड्रा करे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारी एक्साइज डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को खासकर इंस्ट्रक्शंस देके सीनियर ऑफिसर से लेके कांस्टेबल तक सब लोग हमेशा फील्ड में रहना करके हमको इंस्ट्रक्शंस है। इसी के तहत आज सारे जीएचएमसी में 24 टीम से अलग अलग इलाकों में शेलिंगमपल्ली है, शमशाबाद है, बालनगर, कुतबुल्लापुर, उप्पल, मलकाजगिरी, मेडचल, चार मीनार, धूलपेट, मलकपेट, काचीगुड़ा, सरूर नगर, हयात नगर, ये पूरे इलाकों में आज रेड्स किए हैं। तो रेड्स अभी जारी हैं। अभी तक 4 केस मिले हैं। उसमें एक गांजा केस है, गांजा चॉकलेट्स का केस है, वो उप्पल में मिला है, और 3 गांजा के केस हैं। एक मुशीराबाद में मिला, एक धूलपेट में मिला और एक बालनगर में मिला है। ये चारों में भी और गांजा सीज होने के चांसेस है। थोड़ा बहुत तो मिला है, इसके बाद और भी गांजा सीज होने का चांसेस है। वो पूरों को, उसके पीछे जो भी लोग हैं उन सबको हम गिरफ्तार करेंगे और सारा गांजा यहाँ से इराडिकेट करने तक हम कोशिश करते रहेंगे। और अब बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस ने बैंकों को खमियाने के 55 साल मुकम्मल होने पर कहा कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में हुकूमत के हिस्से को कमज़ोर करने के किसी भी इक़दाम की पार्लियामेंट और बाहर दोनों जगह सख्त मुखालिफत करेंगे। ख्याल है कि साल 1969 में इंदिरा गांधी की क़यादत में उस वक्त की हुकूमत ने 14 बैंकों को खमियाया था। जयराम रमेश ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 7 सालों में बड़े पैमाने पर इंजमाम हुआ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में ज़म किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक का हिस्सा बनाया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में ज़म किया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इन इंजमाम के अपने वाज़ेह चैलेंजेस थे, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर सिर्फ इसलिए कबूल किया गया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा 51% से कम नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश के मुताबिक इस वक्त 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों की पोजीशन को कमज़ोर करने के किसी भी इक़दाम की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हम सख्त मुखालिफत करेंगे। मुजफ्फरनगर में दुकानों और सड़क के किनारे लगाए जाने वाले फलों के ठेलों पर भी मालिक का नाम और शनाख्त लिखकर लगाने के पुलिस के हुक्म पर चल रहे तनाज़े के बीच
उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने इस हवाले से पूरे यूपी के लिए नया हुक्मनामा जारी किया है। इत्तलात के मुताबिक हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत की फ़रोख्त पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। योगी ने यूपी भर में कानून यात्रा के रास्तों पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम और शनाख्त लिखने की हिदायत दी और कहा कि यह फैसला यूपी हुकूमत ने यात्रियों के अकीदे की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए किया है। इससे खबर मुजफ्फरनगर पुलिस इंतज़ामिया ने ऐसे अहकाम जारी किए थे जिसमें तमाम दुकानदारों को हिदायत दी गई थी कि वह दुकान के मालिक का नाम और शनाख्त लिखें, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन इन सब के बावजूद योगी हुकूमत ने ये नया फरमान जारी किया है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि इसराइली काबिज़ फ़ौज ने गज़ा पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ मज़ीद 3 क़त्ल-ए-आम किए, जिनके नतीजे में 54 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और 95 दीगर ज़ख्मी हो गए। शुहदा और ज़ख्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले एक स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 15 शहादतें हुई हैं, जबकि 2 पनाहगुज़ी कैंपों को भी निशाना बनाया गया। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 70 अफराद लुक़्मे अजल बने हैं। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने कहा है कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इसराइली जारियत में 39,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 90,000 ज़ख्मी हैं। इस दौरान ये भी इत्तला है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गाज़ा का अचानक दौरा किया और फ़ौजियों से मुलाकातें की हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में अचानक खराबी पैदा हो गई, पूरी दुनिया पर पड़ा असर, एयरपोर्ट्स और बैंकों की कारकर्दगी हुई मुतासर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन का हुजूम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया, आवाम से किए गए 6 वादों को भी पूरा किया जाएगा। कांग्रेस लीडर फिरोज खान की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया, TSPSC जल्द ही नई तारीख का करेगा ऐलान। 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों में हुकूमत के हिस्से को कमज़ोर करने के किसी भी कदम की पार्लियामेंट और बाहर दोनों जगह सख्त मुखालिफत करेंगे, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दिया इंतबाह। और इसराइली जालिम फौज की जानिब से हमले जारी, 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी शहीद, नेतन्याहू ने फौजियों से मुलाकात के लिए गाज़ा का किया दौरा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।